आज मैं आपको आटे से एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप इसे सुबह या दोपहर में टिफ़िन में बना सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को यह बहुत पसंद आएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस स्वादिष्ट रेसिपी को आखिर तक देखें। मुझे उम्मीद है कि कोई भी इस टिफ़िन रेसिपी को बस कुछ चीज़ों से बहुत आसानी से बना सकता है। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसी लगी। सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया। मैंने उसमें 1 कप आटा लिया। यहाँ मैंने 200 ग्राम आटा लिया। आप चाहे तो आटे की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 50 से 60 ग्राम सूजी डाली। अगर मैं थोड़ी सूजी डालूंगी तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। मैंने आधा चम्मच नमक डाला। मैंने 1 और चम्मच चीनी डाली। अब मैंने इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तेल डाला। सब कुछ एक साथ बहुत अच्छी तरह मिलाए और लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही आटा गूंथ ले। बेकिंग पाउडर की वजह से यह बहुत भुरभुरा होगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। और यह बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को यह बहुत पसंद आएगी। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से मिलाया है। इस समय मैं इसे थोड़ा चेक करूँगा। मैंने हैंड मिक्सर में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर टेस्ट किया। अगर ऐसी गांठ बन जाए और फिर थोड़ा दबाने पर वह रेत की तरह टूट जाए तो आप समझ जाएंगे कि आटा बहुत अच्छे से गूंथा गया है। अब आपको थोड़े से पानी से आटा गूंथना है। क्योंकि आटे में सूजी है इसलिए आटे को बहुत टाइट गूंथने की ज़रूरत नहीं है। आटा वैसे ही गूंथना है जैसे आप रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। और मैं रूम टेम्परेचर वाले पानी से डोटा बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी डोटा बना सकते हैं। और आप एक बार में बहुत सारा पानी नहीं डाल सकते। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आपको डोटा बनाना है। मैंने आटे का डोटा थोड़े पानी से बनाया था। अब मैं मिक्सिंग बाउल को ढक्कन से ढककर एक तरफ रख रही हूँ। अब मैं पूरी चीज़ बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम चना लिया है। मैंने यहाँ चना पहले से तैयार कर रखा था। अब मुझे चना तोड़ना है। फिर मुझे इसे अच्छे से मिलाना है ताकि चने में गांठें न पड़े और मिक्सचर एकदम चिकना हो जाए। और इस तरह मैं चने को लगभग 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। मैंने चने को 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से मिलाया, लेकिन मिक्सचर एकदम चिकना हो गया है। अब मैं इसमें 50 ग्राम पाउडर मिल्क डाल रही हूँ, लेकिन पाउडर मिल्क की वजह से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। और मैं 50 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। मैंने उतना ही पाउडर मिल्क दिया है। आपको चीनी और पाउडर मिल्क को छोले के साथ अच्छे से मिलाना है। और यहाँ फिलिंग को ऐसे ही हाथ से गूंथ रहा हूँ। मैं फिलिंग को पैन या फ्राइंग पैन में चलाकर तैयार नहीं कर रहा हूँ। मैंने फिलिंग को ऐसे ही हाथ से गूंथ कर तैयार किया है। आप भी घर पर ऐसे ही फिलिंग बनाकर देख सकते हैं। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं मिक्सचर से लीची काट लूँगा। मेरा मतलब है मुझे कुछ लीची ऐसे ही काटनी है ताकि फिलिंग देने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने फिलिंग ऐसे ही तैयार की और मैं इसे ऐसे ही बांट रहा हूँ। अब मैं फिलिंग को एक तरफ रख रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इस समय फिलिंग को गोल बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं। तब क्या होगा, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। मैं उन सभी को एक ही तरह से मुट्ठी की तरह और उन्हें थोड़ा गोल शेप दे रहा हूँ। अब मैं चना पूरी को एक तरफ रख रही हूँ और दूसरी तरफ मुझे डोटा लेना है जो मैंने तैयार किया था। फिर मुझे डोटा को बहुत अच्छे से गूंथना है। जब डोटा बहुत अच्छे से गूंथ जाए तो मुझे इसे लगभग 1 मिनट तक गूंथना है ताकि सब कुछ फिर से अच्छे से मिल जाए।
अब मुझे डोटा से लेची काटनी है। मैं लेची को ऐसे ही काट रही हूँ जैसे मैंने पूरियों की लेची काटी है। आप चाहे तो पहले आटे की लेची काट सकते हैं और फिर पूरी तैयार कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे ही एक साथ भी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने आटे की एक लेची ली है। लेची को लेकर गोल लोई बनानी है और उसे दबाकर चपटा करना है। फिर दोनों हाथों की मदद से मुझे इसे टोपी की तरह तैयार करना है, यानी मुझे बीच में थोड़ी जगह ऐसे बनानी है। फिर मुझे थोड़ा सा आटा या मैदा लेकर उसे फैलाना है, और मैंने जो चना पूरी तैयार की थी उसमें से थोड़ी सी चना पूरी ले ली, यानी मैंने चने से एक लीची ली। आपको इसे बीच में रखकर बहुत अच्छे से पकड़ना है ताकि चने का मसाला बाहर न निकले। अब इसे बहुत अच्छे से पकड़ने के बाद आपको इसे फिर से थोड़ा गोल करना है। फिर आपको इसे दबाकर चपटा करना है, इस तरह, लेकिन इसे अपने हाथों से दबाकर जितना हो सके उतना फैलाना है। मैं बाकी सब भी इसी तरह तैयार कर रही हूँ। यह टिफ़िन तैयार है। अब मैं इसे एक तरफ रख रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने फिर से एक लीची ली। आपको लीची को गोल बॉल जैसा बनाना है। फिर आपको लीची को दबाकर चपटा करना है। आपको इसे दोनों हाथों की मदद से टोपी जैसा बनाना है। जिस तरह हम पुली पीठा बनाते हैं या टोपी तैयार करते हैं, आपको उसी तरह पुली पीठा तैयार करना है। जब यह अच्छी तरह फैल जाए और साइज में थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर तैयार चना पूरी में से आपको एक चना पूरी लेकर उसे बीच में रखना है और उसे बहुत अच्छे से सील करना है ताकि चना पूरी बाहर न निकले। मैं बाकी सारे टिफ़िन भी इसी तरह बना रही हूँ और यहाँ मैंने चना पूरी दी है। आप चाहे तो किसी भी नमकीन पूरी के साथ रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन यह ऐसे ही काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन आपको इसे बहुत अच्छे से सील करना है ताकि चना पूरी बाहर न निकले। फिर आपको इसे फिर से थोड़ा गोल करना है और हल्के हाथों से दबाकर चपटा करना है। फिर मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ। मैंने बाकी टिफ़िन भी इसी तरह तैयार किए हैं। अब मैं उन्हें एक तरफ रख दूंगी। अब मुझे उन्हें तलना है। मैंने एक पैन में थोड़ा सफ़ेद तेल लिया और उसे गर्म किया। अब मैंने जो टिफ़िन तैयार किए हैं उनमें से कुछ टिफ़िन गर्म तेल में डाले और उन्हें मीडियम आंच पर पलट पलट कर तब तक तले जब तक वे लाल न हो जाए, लेकिन आंच को तेज नहीं रखा जा सकता। फिर वे बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह आपको इसे लगभग 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भूनना है और इसे पलट देना है। अब मैं इसे लगभग 2 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। 2 मिनट के बाद मैं इसे थोड़ा पलट रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक तरफ थोड़ा लाल होना शुरू हो गया है। इस तरह आपको इसे बीच बीच में पलटना है ताकि यह दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल हो जाए। लेकिन मैंने इस तरफ को थोड़ा और छोड़ दिया, इसलिए यह काफ़ी लाल हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ को भी 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि दूसरी तरफ और भी लाल हो जाए। यह अच्छा लगेगा। मैंने इसे पलट दिया और इसे दोनों तरफ से लाल होने तक तल लिया। इसे और तलने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत अच्छे से तैयार है। इसमें लगभग 7 से 8 मिनट लगे। अब आपको इन्हें निकालकर प्लेट में सर्व करना है और बाकी को वापस पैन में डालना है। और क्योंकि इस टिफ़िन का रंग थोड़ा कम है या लाल ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। अब मैं बाकी को पैन में डालकर गरम तेल में डाल रही हूँ। जब मैंने उन टिफ़िन को गरम तेल में डाला तो यह टिफ़िन भी काफ़ी लाल हो गया और फ्राई हो गया। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और इन टिफ़िन को भी इसी तरह उल्टा करके लाल करके फ्राई करना है। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सुबह और दोपहर के टिफ़िन में या बच्चों के स्कूल टिफ़िन में बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। अब मैं बाकी के टिफ़िन फ्राई कर रही हूँ। फिर मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। मैंने बाकी के सारे टिफ़िन फ्राई कर लिए। अब मैं उन्हें प्लेट में सर्व कर रही हूँ।
ठंडा होने के बाद वे काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं। वे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको एक को तोड़ना भी दिखा रही हूँ। और इस स्वादिष्ट टिफ़िन रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आई, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं, तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे बेल आइकन दबाएं। नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसी लगी।